फिल्म शौर्य का वो फेमस डायलॉग याद है? AK-47 लेकर घूमते हैं जैसे लॉलीपॉप हो। ये बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। के मेनन के उस डायलॉग ने अपनी अदायगी से रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन तब वो सिनेमा की बात थी। पर अब पाक की नापाक सरजमी पर वो खौफनाक सीन हकीकत बन चुका है। मासूम चेहरों के पीछे बारूद की चिंगारी छिपाकर जिहाद का जहर देकर पाकिस्तान इंसानियत के कातिल बनाने की नापाक साजिशें रच रहा है। और यह कबूलनामा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया है। 9 मई 2025 तारीख गवाह रहेगी जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दुनिया के सामने वो कड़वा सच कबूल कर लिया जो भारत सालों साल से गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ने उनकी असेंबली में यह कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद में अब मदरसों के छात्रों को झोंका जाएगा। यह कोई बयान नहीं, यह कबूलनामा है। यह पाकिस्तान की उस गिरी हुई मानसिकता का सबूत है जहां जिहाद के नाम पर अपने ही बच्चों को बारूद की भट्टी में झोंक देना कोई भी शर्म नहीं है। वैसे पाकिस्तान का सियासत दुनिया ने देखा। जैश ए मोहम्मद के आकाओं के पीछे खड़ी पाकिस्तान की फौज ये बता रही थी कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। भारत ने भी सालों साल दुनिया को चेताया कि कश्मीर की घाटियों में बचपन को हथियार पाकिस्तान ने बनाया। बच्चों की सोच में जहर भरकर उन्हें मानव बम बनाने में पाकिस्तान की भूमिका रही, लेकिन तब पाकिस्तान मुस्कुरा रहा था। दुनिया कह रही थी कि हम सोचेंगे, लेकिन अब जब उनके रक्षा मंत्री ने इस सच को कबूल कर लिया है तो सवाल यह है कि क्या अभी भी दुनिया खामोश रहेगी? क्योंकि अब बहस नहीं, सबूत है। सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंक एक उद्योग है और उसका कच्चा माल उसके अपने मदरसों के मासूम बच्चे। शर्मिंदगी होती है यह सोचकर कि क्या मदरसों के बच्चों को भी जंग में डाला जाएगा। आसिफ के इस बयान ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। लोग चीख पड़े कि मदरसे के बच्चे जंग में, क्या ये बंदूक उठाएंगे? क्या पाकिस्तान के मदरसों को आसिफ ने आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया है? पहले सोशल मीडिया पर सबूत और अब बच्चे रक्षा मंत्री में। यह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बेशर्मी की इंतहा थी। इन बच्चों को भारत के सामने भेजेंगे और जब ये बच्चे भारतीय फौज के सामने टिक नहीं पाएंगे तो पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलेगा। लोगों ने कहा कि क्या ये बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह बयान इतना घिनौना था कि लोग इसे यकीन नहीं कर पाए। लोगों को लगा कि शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में जब दुनिया भर की खबरें झूठी चल रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह खबर भी कोई AI क्रिएटेड वीडियो हो। लेकिन जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की रिकॉर्डिंग को देखा गया तो यह सच बेनकाब हुआ। यह सच सामने आया कि पाकिस्तान अपने बच्चों को आतंक की बलि चढ़ाने का खुला ऐलान कर रहा है। आसिफ का बयान पाकिस्तान की हताशा और उसकी नीच रणनीति का सबूत है। मदरसों को आतंक का कारखाना बनाकर बच्चों को हथियार थमाना यह हिंदुस्तान में लोगों की सोच से भी परे है कि पाकिस्तान ऐसी नापाक साजिशें कर सकता है। और इसीलिए शायद जब आसिफ का यह बयान आया तो न सिर्फ इसने वैश्विक समुदाय को झकझोर दिया बल्कि पाकिस्तान में भी अमन पसंद जो कुछ लोग थे वो शर्मिंदगी से गड्ढे में चले गए। लोगों ने कहा कि ख्वाजा मेहरबानी करके तुम तौबा तौबा कर लो, तुम्हारी बकवास पाकिस्तान की रही सही इज्जत को भी मिट्टी में मिला रही है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी सपने संजोते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ना कि जिहाद का जहर। लेकिन आसिफ का बयान ये बताता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग में किसी भी हद तक जा सकता है। वो मासूमों को हथियार बना सकता है। ये सिर्फ मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी को तबाह करने की शैतानी योजना है। आसिफ का यह बयान पाकिस्तान के नैतिक, रणनीतिक और मानवीय पतन का जीवंत उदाहरण है। बच्चों को आतंक का हथियार बनाना सिर्फ घृणित नहीं बल्कि इंसानियत पर भी थूक देने जैसा है। यह दिखाता है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है। पाकिस्तान जब इस नीचता पर उतर आया है तो भारत के सामने दोहरी चुनौती है। पहली ये कि सीमा पर उसकी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाया कि भारत आतंकवाद को सहेगा नहीं। लेकिन दूसरी लड़ाई बड़ी है, वो है पाकिस्तान की नापाक नीचता से बचना। पाकिस्तान अपने बच्चों को बारूद बनाएगा, दुनिया से सहानुभूति मांगेगा। आसिफ का बयान भारत के लिए चिंता का सबब है क्योंकि पाकिस्तान अगर इन बच्चों को आतंकी बनाकर भेजता है तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा बल्कि दक्षिण एशिया की शांति के लिए विनाशकारी भी साबित होता है। हिंदुस्तान बच्चों पर वार नहीं कर सकता और पाकिस्तान इस घिनौनी साजिश के जरिए क्या हिंदुस्तान से नीचता पर उतर कर जंग लड़ेगा? वैसे कर सकता है पाकिस्तान का नापाक इतिहास रहा है।
पाकिस्तान का बच्चों को आतंक का हथियार बनाने का एक बहुत गंदा इतिहास है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद के दौरान पाकिस्तान ने मदरसों को भर्ती केंद्र बदल दिया था। वहां के युवाओं को कट्टरपंथ का जहर पिलाकर उन्हें जिहादी बनाया था। 1990 के दशक में कश्मीर के भी युवाओं के साथ उसने यही नीति अपनाई थी। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने खुला संरक्षण दिया था और कश्मीर के तमाम नौजवानों को ब्रेन वॉश किया था और उनके सहारे हिंदुस्तान से जंग लड़ने की कोशिश की थी। हालांकि इस बार जब यह बयान सामने आया तो दुनिया ने पाकिस्तान और आसिफ की निंदा की। किसी ने कहा कि पाकिस्तान का यह बयान उसकी सैन्य और नैतिक नाकामी का सबूत है, तो कोई लिखा कि क्या पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया कि बच्चों को ढाल बनाना पड़ रहा है। मानव अधिकार देखने वाली संस्थाओं ने चेतावनी दी कि बच्चों को युद्ध में शामिल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। लेकिन पाकिस्तान का झूठ मंत्री, जोकर मंत्री, वो इन तमाम चीजों को लेकर अभी भी मुस्कुरा रहा है, बेशर्मी से मुस्कुरा रहा है। वैसी ही बेशर्मी जैसे उसने CNN के इंटरव्यू में दिखाई थी जब उसने अपने विश्वसनीयता को तार तार कर दिया था। याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के इस जोकर मंत्री ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराए। जब CNN की एंकर ने सबूत मांगा तो पाकिस्तान का यह जोकर मंत्री हकलाते हुए कहता है कि सोशल मीडिया पर है, विमानों का मलबा कश्मीर में गिरा है। एंकर ने फिर लताड़ा कि भाई साहब आप रक्षा मंत्री हैं, ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हैं। तब इस जोकर ने कहा कि सबूत है लेकिन भेज नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की संसद में भी लोगों ने इस बयान को शर्मिंदगी बताया था और ये जोकर हंसी का पात्र बन गया था। बीते कुछ दिनों में इस जोकर ने कई और भी ऐसे हास्यास्पद चीजें की हैं जो पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं और इस मंत्री को जोकर मंत्री के तौर पर रखती हैं। पाकिस्तान के जोकर मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के ड्रोनों को इसलिए नहीं रोका ताकि उनकी हवाई रक्षा प्रणाली की लोकेशन लीक ना हो। इस बयान पर सारी दुनिया ने माथा पकड़ लिया। यह बयान इतना बेतुका था कि पाकिस्तान का बच्चा भी सुनकर हंसते। लेकिन इस जोकर मंत्री की सोच के चलते अब इंसानियत की जंग जो है वो बुहाने पर खड़ी है, क्योंकि जब बहाने चट्टान से टकराते हैं तो सच नंगा हो जाता है। पाकिस्तान का यह बयान दुनिया को बता रहा है कि उसका नेतृत्व न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि शैतानी, क्रूर और खतरनाक है। बच्चों को आतंक का हथियार बनाना सिर्फ घृणित नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। यह दिखाता है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान कितना नीचे गिर सकता है। अब चुप्पी का वक्त नहीं, कार्रवाई का वक्त है। वैश्विक समुदाय को इस साजिश के खिलाफ एकजुट होना होगा और अगर इस आतंक के जहर को नहीं रोका गया तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को निगल लेगा। वैसे एक अपील हम पाकिस्तान से भी करना चाहेंगे। पाकिस्तान, तुम भले ही हमारे दुश्मन हो लेकिन फिर भी तुम्हें यह समझना होगा कि बच्चे चाहे किसी देश के हो, वो उस देश का भविष्य होते हैं, ना कि जिहाद के ईंधन। दुनिया को यह तय करना होगा और पाकिस्तान, तुम्हारे हुक्मरानों को यह तय करना होगा कि क्या हिंदुस्तान से जंग में तुम इतिहास के इस काले अध्याय को शुरुआत करोगे? क्या हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तुम इंसानियत को दागदार करोगे, मानवता को शर्मसार करोगे, मासूम बचपन के साथ खिलवाड़ करोगे? क्या अपने ही बचपन को तुम आतंक की आग में झोंक दोगे? उम्मीद है पाकिस्तान में कुछ लोग तो कम से कम आएंगे जो इस मंत्री के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपने बचपन को बचाएंगे। लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते हम यही कहेंगे कि इससे ज्यादा शर्मिंदगी कोई कहानी नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं ऊपर वाला पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे और फिर हमें जाते जाते वही शेर याद आता है जिसमें कहा गया था कि जब नाश मनुष्य का छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान की ये सोच कि मदरसों के बच्चों को हिंदुस्तान में जंग में लगा देंगे, ये दर्शाती है कि पाकिस्तान में हुक्मरानों का विवेक मर चुका है। आशा करते हैं कि इंसानियत कम से कम जिंदा रहे। हमारी कोशिश यही थी इस खबर को करने की। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।